अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद ख़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राइजिंग सन। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। यार सबसे पहले तो मैं ये माज़रत चाहूँगा कि वीडियो लेट अपलोड कर रहा हूँ। उसकी एक वजह यह है कि हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा बारिशें जारी हैं और हमारे जो गरीबी इलाके हैं कोसलमान पर मुसलसल होने वाली बारिशों की वजह से वहाँ पे नदी नालों में तूफ़ानी आ गई है और एक सैलाब आया हुआ है। तो उन लोगों के लिए भी दुआ कीजिएगा जो लोग इस सैलाब में जो है वो सफ़र कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है ये हमारी फेफड़ों से मुतल्लिक़ है, क्योंकि फेफड़ों की क्योर या उसकी जो है वो बहाली से मुतल्लिक़ है। यूँ तो आज की वीडियो जो है वो सब लोगों के लिए अहम है, मगर सबसे ज़्यादा ये तंबाकू नोशी करने वाले हज़रात के लिए अहम है। और तंबाकू नोशी ये नहीं कि सिर्फ़ सिगरेट पीने वाले, उनमें हुक्का पीने वाले भी हैं शामिल हैं, सिगार पीने वाले भी शामिल हैं। क्योंकि जो इनमें तंबाकू जल रहा होता है तो उसका जब वो सांस के ज़रिए फेफड़ों के अंदर लेके जाते हैं तो वो सारी की सारी कार्बन लेके जाते हैं। आप ख़ुद सोचें कि अल्लाह ताला ने सांस को साफ़ करने के लिए कितना सिस्टम बनाया हुआ, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है कि नाक में बाल लगाए हैं कि कोई ज़र्रात हमारी सांस में ना जाएं, कोई छोटे मोटे बाहर के पार्टिकल जो हैं वो हमारे फेफड़ों तक ना पहुँचे। अच्छा, उसके बाद जो है वो नाक के अंदर एक लिक्विड लगा हुआ है जिसे जैसे नज़ला होता है वो हमारा ज़्यादा बहता है। आप ये देखें कि जब भी एलर्जी होती है इंसान को, डस्ट एलर्जी या कोई चीज़ जैसे वो डस्ट में जाता है तो ऑटोमेटिकली वो हार्मोन्स जो है वो निकलने शुरू हो जाते हैं, तो नाक जो है गीली हो जाती है इंसान की। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि अल्लाह ताला ने ये सिस्टम इसी लगाए कि आपके फेफड़ों तक बिल्कुल जो है वो साफ़ सुथरी हवा जाए, कोई पोल्यूटेड चीज़ अंदर ना जाए। लेकिन जब हम ये अपने मुंह से ही अपने फेफड़ों के अंदर फिर ये तंबाकू नोशी वगैरह करके या ये पोल्यूटेड एयर दाखिल करते हैं, उससे फिर कार्बन पैदा होती है। मैं ये भी आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि मैं आज आपको ऐसी एक रेमेडी बताऊँगा जिससे अगर कुछ हद तक फेफड़े डैमेज भी हो गए हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जिस्म के तमाम अज़ा जो है वो अनमोल हैं। ये इनकी कोई इतनी कीमत भी कोई अदा नहीं कर सकता। कुदरत की तरफ से हमें ये बॉडी जो है वो इतनी कीमती या अनमोल दी गई है कि इसकी करोड़ों अरबों में भी कीमत कोई नहीं अदा कर सकता। हमारे अज़ा में एक फेफड़े भी हैं। कदीम ज़माना में जो है इन्हें वो दिल के पंखे समझा जाता और कहा भी जाता था कि ये जो है वो दिल को हवा देते हैं, ये अगर हवा देना बंद हो जाएं तो बंदे की मौत हो जाती है। कुछ हद तक आज भी अगर देखें तो उनकी बात इस हद तक सही है, क्योंकि इनका काम जो है वो दिल को खून की बेहतर सप्लाई करना है। अगर कोई ये साफ़ खून दिल को मुहैया न करें तो ज़ाहिर बात है फिर इंसान की मौत हो जाती है। जदीद साइंस के मुताबिक जो है वो फेफड़ों की असल काम वो खून में जो है वो ऑक्सीजन को शामिल करना और उससे कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकालना होता है, जो हम सांस के ज़रिए ले चुके होते हैं। यहाँ पर आज आपको मैं थोड़ी सी ये भी वजाहत करना चाहूँगा कि जो हम सांस लेते हैं तो हमें सांस लंबे लेने चाहिए, लेकिन हम ये मसरूफ़ ज़िंदगी है उसकी वजह से बशमूल मेरे मैं अपने ख़ुद को भी इसमें शामिल कर रहा हूँ, हम अपने मसरूफ़ियत की वजह से इस पर तवज्जो नहीं दे सकते। और कभी आप गौर करें तो हम लोग शॉर्ट सांस ले रहे होते हैं, थोड़े थोड़े सांस छोटे छोटे सांस ले रहे होते हैं। अच्छा, उसका जो इफ़ेक्ट हमारे जिस्म पर पड़ता है वो ये होता है कि हम जब सांस छोटा लेते हैं इतने ही सांस बाहर निकालते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे फेफड़ों से वो मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं निकल रही होती। उसका हमें नुकसान ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता कार्बन जो है वो हमारे फेफड़ों की नालियों में उधर वो जमा होनी शुरू हो जाती है, जिसका वक्ती तौर पर तो हमें कोई पता नहीं चलता, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब हमें वो खांसी होती है या कोई और मसला होता है, फिर बुखार होने लगता है, हम टेस्ट कराते हैं तो तब पता चलता है कि हमारे फेफड़ों में इन्फेक्शन हो चुका है। मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे हम आपके फेफड़े जो है वो हमेशा सेहतमंद रहेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड भी पूरी निकल लेगी। अच्छा, आपने कभी कार्बन पे गौर किया हो? कभी हम कोई ऐसी चीज़ अगर हम कोई जूसर ब्लेंडर या कोई इस किस्म की चीज़ जब मैकेनिक के पास लेके जाते हैं तो जब वो उसको खोलता है, कभी आपने देखा हो तो उसमें काले काले सी जो है ना वो जमी हुई होती है, वो बताता है कि इसमें जो है कार्बन जम गई है जिसकी वजह से ये अब फंक्शनल नहीं हो रहा।
तो कार्बन जहाँ भी हो वो जमती है और नुकसान करती है। तो हमारे फेफड़ों में भी जब ये कार्बन जम जाती है तो उससे हमें ये नुकसान होता है कि हमारे जो है वो खून, फेफड़े पूरा वो खून को साफ़ नहीं कर रहे होते, और हमारे जिस्म को मुकम्मल साफ़ खून न मुहैया होने की वजह से फिर हमें मुख्तलिफ जो है वो बीमारियां भी करने लगती हैं, जिसमें हमारे सांस का फूलना भी शामिल है और खांसी का आना। फिर बाद में जो है अगर ये स्टेज ज़्यादा देर बरकरार रहे तो दमा भी शुरू हो जाता है। आज मैं जो आपको इलाज या जो तरीका बता रहा हूँ ये दमा के इलाज के लिए भी मुअस्सर है और फेफड़ों के लिए भी, या खांसी के लोगों के लिए। जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, वैसे तो नहीं करनी चाहिए, ये नुकसानदेह है, लेकिन जो लोग करते हैं ये उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। बग़ैर किसी ज़्यादा कोई ख़र्चे के उनके फेफड़े सेहतमंद हो सकेंगे। आपने करना यह है कि आपने दिन में कम से कम 3 बार एक रूटीन बनानी है। जब भी आप ख़ुद को ईज़ी महसूस करें, थोड़ा सा आपको फुर्सत हो, तो आपने लंबे सांस लेनी है। मेरी एक आदत थी, मैं पहले शुरू में जो है वो 2 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता था, फिर मैंने ये प्रैक्टिस छोड़ दी कुछ मसरूफियात की वजह से। तो अभी भी जो है ये मैं तकरीबन 1 मिनट तक अल्हम्दुलिल्लाह वो सांस रोक सकता हूँ। अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मज़ीद उसको फिर 2 या 3 मिनट तक मैं ले जाऊँ। तो आपने सांस लेना है, नाक से निकालना है मुँह से, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने इस तरीके से सांस लेना है। ये जब सीना फूल जाए तो आपने सांस को उधर रोक देना है। जितनी देर तक आप सांस रोक सकते हों आसानी से, ये नहीं कि ज़बरदस्ती नहीं है। जितनी शुरू में आपको ये होगा कि जितनी देर तक, चाहे आप 20 सेकंड रोक सकते हैं, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, जितनी देर आप रोक सकते हैं, बेशक टाइम देख लीजिएगा, तो उतनी देर रोकें। फिर उसको निकालना ऐसे है कि नाक से सांस लेना है और मुँह से निकालना है, जैसे ये मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस निकालना है, इसको यकदम सांस को नहीं निकालना। आप ये ऐसा करेंगे दिन में कम से कम 3 बार, 10 बार आप ये रिहर्सल करेंगे एक टाइम में। आपको उसी दिन या दूसरे दिन फिर आपको महसूस होगा कि आपके अंदर से जो है ना वो काला सा बलगम निकल रहा है। वो काला बलगम क्या है कि जब हमारे फेफड़े वो फूलते और सिकुड़ते पूरे तरीके से, जो उनकी दीवारों में जो बलगम जमा हुआ होता है या कार्बन जमी हुई होती है काली, वो बाहर निकलेगी। उससे कुछ दिन के अंदर आपको ये लगेगा कि आपकी आवाज़ भी काफ़ी कड़क हो गई है और आपके फिर सांस के रोकने की जो सलाहियत है वो बढ़ती जाएगी। जितनी आपके फेफड़े सेहतमंद होंगे उतनी आपकी बाकी बॉडी सेहतमंद होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि खून की सप्लाई या खून की सफाई का काम फेफड़ों का है। जितनी ज़्यादा वो खून बेहतर साफ़ करेंगे उससे आपके दिल को तक़वियत मिलेगी। जब आपका दिल मजबूत होगा तो आपका बाकी जिस्म भी मजबूत होगा। उसके बाद आपको कोलेस्ट्रॉल का या दीगर गैर मसाइल से भी निजात मिल जाएगी। तो आप ये कोशिश करके देखिए। इस बात पर ना जाइए कि ये इलाज नहीं है, इस पे पैसे नहीं लग रहे। हर चीज़ पे भी पैसे नहीं लगाने होते। आप ये ट्रिक इस्तेमाल करके एक बार देख लीजिए और इंशाल्लाह अगर 1-2 रोज़ के अंदर आपको लगे कि आपके जो काला बलगम है वो निकल रहा है जो हल्की सी खांसी में, तो फिर आपको इसको आप कंटिन्यूसली इसको जारी रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इसका आप मुझे फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। इस वीडियो के साथ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।